छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के खमतराई क्षेत्र में सरकारी उचित मूल्य की दुकान में लगभग 19 लाख रुपए के चावल और शक्कर की गड़बड़ी पकड़ी गई है। यह राशन मुख्य रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए था, लेकिन विभागीय जांच में सामने आया कि चावल और शक्कर गायब है। घोटाले का केंद्र है वीर शिवाजी वार्ड क्रमांक 16, खमतराई, रायपुर, जहां गरीबों के लिए निर्धारित राशन की भारी कमी पाई गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 3 साल बीत जाने के बावजूद इस मामले में न तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है और न ही राशि की रिकवरी की गई है। स्थानीय निवासियों ने विभाग की निष्क्रियता पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे मिलीभगत से जोड़ दिया है। यह मामला सीधे तौर पर गरीबों के हक और सरकारी राशन प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रोज की टॉप खबरें सबसे पहले आपको मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर सुबह लेकर आते हैं दिन की सबसे बड़ी अपडेट्स। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायगढ़ जिले में शशि मोहन सिंह के निर्देशन में पुसौर पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। मुख्य आरोपी सितेश पानीग्राही अभी फरार है। वहीं आरोपी विवेक कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पीड़ित कुंज बिहारी पटेल ने बताया कि आरोपी ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर भरोसा जीता और किश्तों में बड़ी रकम की मांग की। सरकारी नौकरी की उम्मीद में पीड़ित ने अपनी जमीन तक बेच दी और अप्रैल 2022 में 4,68,300 रुपए, बाद में 3,59,000 रुपए आरोपी को दिए। जांच में सामने आया कि आरोपी ने इसी तरह अन्य लोगों से भी ठगी की। मुन्ना प्रसाद डनसेना से 3,77,000 रुपए और देव कुमार से 8 लाख रुपए लेकर कुल ठगी की राशि 20,04,000 रुपए हुई। खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ एलपीजी की उपलब्धता और वितरण प्रणाली पर समीक्षा बैठक ली। जैसे उनके निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को पिछले माह की खपत के अधिकतम 20% तक दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के भीतर ऑनलाइन रिफिल बुकिंग की सुविधा होगी। प्राथमिकता श्रेणियां तय की गई। स्कूल, अस्पताल, जेल, होटल, सरकारी कार्यालय, रेलवे या एयरपोर्ट कैंटीन, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां और रेस्टोरेंट। विभाग को प्रतिदिन स्टॉक और वितरण की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। 80 वर्ष से अधिक पेंशनरों को मिलेगा अतिरिक्त पेंशन। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड CSPTCL ने 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पेंशनरों के लिए अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस संबंध में 20 मार्च को आदेश भी जारी किया। मुख्य अभियंता मानव संसाधन ने बताया कि ये अतिरिक्त पेंशन संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी और इसके लिए कोई अलग अनुमति नहीं चाहिए। अतिरिक्त पेंशन पर समय समय पर मिलने वाली महंगाई राहत DR भी लागू रहेगी। आदेश के अनुसार ये राशि उस महीने के पहले दिन से देय होगी जिसमें पेंशनर संबंधित आयु पूरी करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी में करीब 7,000 पेंशनर्स हैं जिन्हें अब बीमारी और जीविकोपार्जन के लिए अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती का स्वागत किया। अब डीजल पर कोई टैक्स नहीं और पेट्रोल पर जो 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती थी वो घटकर 3 रुपए प्रति लीटर रह गई है। इससे आम जनता को सीधे राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों, मजदूरों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों के लिए बेहद अहम है। परिवहन की लागत कम होगी और बाजार में चीजों की कीमतों पर दबाव भी घटेगा। महंगाई के इस दौर में ये फैसला जनता के लिए सीधा फायदा और मददगार माना जा रहा है, जिससे रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। रायपुर के डाकघर अब अंतर्राष्ट्रीय पार्सल सेवा की सुविधा दे रहे हैं। अब आप अपने पार्सल, दस्तावेज या अन्य सामग्री को विश्व के किसी भी देश में सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से भेज सकते हैं। ग्राहक को पार्सल के साथ प्राप्तकर्ता का पूरा पता और वैध पहचान पत्र देना होगा। इसके बाद वजन और तय दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। बुकिंग के बाद उन्हें ऑनलाइन ट्रैकिंग रसीद भी मिलेगी, जिससे पार्सल की स्थिति हर समय देखी जा सकती है। डाक विभाग ने ये सुविधा आम नागरिकों की सुविधा और किफायती दरों को ध्यान में रखकर शुरू की है। अगर पार्सल बड़ा या भारी है तो फ्री पिकअप सुविधा भी उपलब्ध है। इससे पार्सल भेजने की प्रक्रिया आसान, सुरक्षित और किफायती हो गई है और निजी कुरियर कंपनियों की तुलना में बहुत लाभ मिलेगा। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2026 का रोमांच लौट रहा है। इस बार RCB के विराट कोहली और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा आमने सामने होंगे। 10 मई को RCB का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। वहीं 13 मई को RCB और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने खेलेंगे। दोनों मैच शाम 7:30 बजे फ्लड लाइट में शुरू होंगे। क्रिकेट प्रेमियों को चौके छक्कों और रोमांचक मुकाबलों का भरपूर मजा मिलेगा। जांजगीर चांपा के अग्रणी TCL कॉलेज की नई बिल्डिंग में गुणवत्ता की अनदेखी हो रही है। शहर के आउटर इलाके में निर्माणाधीन भवन की निगरानी कम होने के कारण ठेकेदार मनमानी कर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक 5 करोड़ की इस नई बिल्डिंग में न तो मापदंड के मुताबिक सरिया इस्तेमाल हुआ, नई सीमेंट की गुणवत्ता ठीक है। 8 mm के सरिया की जगह 6 mm का सरिया लगाया जा रहा है और घटिया सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। ECL कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, इसलिए नई बिल्डिंग का निर्माण जरूरी था, लेकिन घटिया निर्माण से करोड़ों की लागत और छात्रों की सुरक्षा दोनों खतरे में है। स्थानीय लोग और छात्र अब इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि निर्माण गुणवत्ता में सुधार हो और नए भवन में कोई जोखिम न हो। धरसीवा के विधायक अनुज शर्मा ने मीडिया से बातचीत में ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री के हाथों कुंवरगढ़ महोत्सव का शुभारंभ होगा। विधायक ने बताया कि ये महोत्सव केवल आयोजन नहीं है, बल्कि क्षेत्र की गौरवशाली विरासत और स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच देने का प्रयास है। इस मौके पर 133 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और नवीन तहसील कार्यालय का उद्घाटन भी होगा। मेले में स्थानीय हस्तशिल्प, व्यंजन और कुटीर उद्योगों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। विधायक ने कहा कि महोत्सव परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने का प्रतीक होगा। सुरक्षा और पार्किंग के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे। रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल नेशनल्स तैराकी प्रतियोगिता के पहले दिन ही दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। भोई तैराकी एकेडमी के निखिल खलखो ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक केवल 1 मिनट 11 सेकंड 77 में पूरा कर कांस्य पदक अपने नाम किया। एकेडमी के कोच के अनुसार यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। खिलाड़ी प्रिया सोनी और माला सोनी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सिर्फ 8 महीने पुरानी इस एकेडमी ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना ली है। कटघोरा वन परिक्षेत्र के केंदई में अवैध 11 केवी विद्युत लाइन के कारण एक भालू और उसके 2 शावकों की मौत हो गई। वन विभाग ने कहा कि इस हादसे की जिम्मेदारी विद्युत विभाग और लाइन लगाने वालों पर होगी। जांच के बाद FIR दर्ज की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि अवैध विद्युत लाइनों से वन्यजीव खतरे में है और क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण आवश्यक है। साथ ही वन विभाग और बिजली विभाग से संयुक्त अभियान चलाने की भी मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक शुरू की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की स्थिति और तैयारियों की जानकारी दी। बैठक का मुख्य एजेंडा ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल डीजल सप्लाई, महंगाई और लॉजिस्टिक चेन की स्थिति। सीएम ने पहले ही राज्य में पर्याप्त स्टॉक होने की जानकारी दी और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया ताकि चुनौतीपूर्ण हालात में नागरिकों को कोई परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ में अब GST सार मोबाइल ऐप के जरिए वस्तु एवं सेवा कर की जानकारी सीधे मोबाइल पर उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऐप का औपचारिक लॉन्च किया। इसे मध्य भारत की प्रसिद्ध लॉ फर्म शाश्वत एसोसिएट्स के विशेषज्ञ अधिवक्ताओं ने विकसित किया है। यह ऐप व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आम नागरिक सभी के लिए पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। इसका उद्देश्य है कि छोटे बड़े सभी करदाता बिना किसी आर्थिक बोझ के GST संबंधित जानकारी, कानूनी मार्गदर्शन और नवीनतम समाचार आसानी से प्राप्त कर सके। कोंडागांव जिले के फरसगांव में 24 मार्च को एक अनोखी शादी हुई, जिसमें एक दूल्हा और 2 दुल्हनें एक ही मंडप में 7 फेरे लेने आए। शादी में सभी परंपरागत रस्में निभाई गईं, हल्दी, बारात, भव्य भोज और डांस। दूल्हा और दोनों दुल्हनों की सहमति के साथ परिवार और समाज ने इस आयोजन को स्वीकार किया। शादी का कार्ड भी खास था और सोशल मीडिया पर यह घटना तेजी से वायरल हो रही है। भारतीय थल सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार की उम्र 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं, 10वीं, 12वीं ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा अनिवार्य है। भर्ती में पद जनरल ड्यूटी, तकनीकी ऑफिस असिस्टेंट, ट्रेडमैन, महिला सैन्य पुलिस आदि शामिल है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट शामिल है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा। इच्छुक उम्मीदवार 1 अप्रैल 2026 तक थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्षय ऊर्जा से सक्षम भारत संकल्प के तहत राजिम विधानसभा के ग्राम बासीन को सोलर विलेज के रूप में चयनित किया गया। विधायक रोहित साहू ने कहा कि अब बासीन सौर ऊर्जा से जगमगाएगा और पंचायत भवन, अस्पताल, स्कूल सहित सभी सरकारी संस्थानों का बिजली खर्च कम होगा। भाजपाइयों और ग्रामीणों में इस फैसले को लेकर उत्साह का माहौल है। विधायक ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि ग्राम बासीन मॉडल गांव के रूप में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।